नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज क्लास 8 चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, क्यूब क्या होता है। हम क्यूब आप पढ़ेंगे, ए की पावर क्यूब पढ़े ना, टोटल सेट पे सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। तो देखिए वही है, जिसका पावर 3 आए उसी को क्यूब बोलते हैं। ठीक है, जिसे अब इसमें क्या होगा कि आपको कोई नंबर दिया रहेगा, मान लीजिए बोलेगा आपको 2 है, 2 का बोलेगा क्यूब निकालिए। समझे, क्यूब क्यूब क्या है। देखिए, किसी का पावर 3 आए तो उसी को बोलते हैं क्यूब। आप क्या करना है, जितना नंबर रहेगा उसको आप 3 टाइम लिखिए, जो नंबर दिया रहेगा उसका 3 टाइम लिखिए, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व कीजिए। तो देखिए 2 इंटू 2 कितना आया, 2 इंटू 2 कितना आया, तो आप लोग 4 आया। ठीक है, फिर 4 इंटू 2 कीजिए, समझे। 4 इंटू 2 कीजिए कितना आएगा, 8 आया। यानी 2 का क्यूब आपका कितना आया, 8 आया। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगा। मान लीजिए आपको बोलेगा 5 का क्यूब निकालिए। ठीक है, तो 5 का क्यूब क्या होगा कि 5 को आप 3 टाइम लिखिए, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये आपका कितना होगा, 5 का क्यूब। अब इसको इंटू कीजिए, 5 इंटू 5 कितना होगा, 5 का टेबल 5 पर पढ़िएगा तो 25 आया। ठीक है, फिर 25 को फिर 5 से इंटू कीजिएगा, 25 को फिर 5 से इंटू कीजिए, कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 5 और 12, 2 5 से कितना होगा, 10 आया। 10 और 2 जोड़िएगा तो 125। तो 5 का क्यूब आपका कितना है, तो आप बोलिएगा 125 है। समझिए, ये आपका हुआ क्यूब होगा, ये आपका क्यूब हुआ। पहले प्राइम नंबर बता देते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, प्राइम प्राइम नंबर क्या होता है आपको पता ही होगा, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जो खुद का टेबल में, जो मल्टीपल ऑफ क्या होगा, 1 एंड इटसेल्फ। समझे, क्या है, मल्टीपल ऑफ 1, 1 का मल्टीपल होगा या ये खुद का मल्टीपल होगा, तभी हो सकता है ये प्राइम नंबर। समझे ना, नहीं सॉरी सर, मल्टीपल नहीं होगा, या फैक्टर लिखिए, फैक्टर 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 लिखिए, फैक्टर 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 ऑफ 1 एंड या इटसेल्फ। या तो 1 का फैक्टर हो सकता है, या तो खुद का, मतलब खुद का टेबल, जैसे कि 17 एक 1 का टेबल में आता है और एक 17 का खुद का टेबल में आता है। समझे, तो ये आपका प्राइम नंबर होगा। समझ गए। अब यहाँ पे आपको बोलेगा 64 है, 64 है। अब इसको क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है। तो देखिए, प्राइम फैक्टर में क्या होता है, 2 3 5 7, उसके बाद क्या आएगा, तब बोलिएगा 9 नहीं होगा, 11 13, उसके बाद 17 19। तो देखिए, सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल इसमें आना चाहिए। समझे, इसको सॉल्व करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाइएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ 64 है, 64 है, तो आपको पता है ये 64 2 का टेबल में जरूर कटेगा, तो यहाँ पे 2 लीजिए। ठीक है, 2 लीजिए। उसके बाद देखिए, इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, तो अब 32 आएगा। ठीक है, 32 आएगा। फिर इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 16 दूनी 32, यानी कि 16 टू जा 32। फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 8, 8 टू जा 16 आया। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, यहाँ पे 2 आया। ठीक है, यहाँ पे आएगा 4, फिर यहाँ 2 पे लीजिए, यहाँ पे आएगा 2, फिर यहाँ पे 2 पे लीजिए, यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, अब कितना बार 2 आया वो देखिए, 1 2 3 4 5 6 आया, 6 बार आया। कितना बार आया, 6 बार। 64 को यहाँ पे लिखिए, कितना बार 2 आया, तो 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब इसको क्या करना है, देखिए स्क्वायर में क्या होता है कि स्क्वायर रूट में आपको दो दो का पेयर लेना पड़ता है, क्यूब रूट में आपको तीन तीन का पेयर लेना पड़ेगा। समझे, तीन तीन को लेना पड़ेगा। समझे, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3, यहाँ है 1 2 3। ठीक है, इसको आप एक लिखिए 2, इसको आप एक और लिखिए इंटू 2, यानी कि देखिए 64 यहाँ लेने दीजिए, 2 इंटू 2 कीजिएगा, कितना आएगा, 4। यानी कि ये 64 किसका क्यूब रूट है, तो ये बोलेगा आप 4 का क्यूब है 64। समझे, 4 का क्यूब रूट है 64। समझ गए।
तो इस तरह से क्यूब रूट आपका बनेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, तो क्वेश्चन है क्या है, फाइंड द क्यूब। आपको क्यूब निकालना है, क्या है 8 का क्यूब। ठीक है, 8 का क्यूब मीन्स 8 के पावर 3 दे दीजिए। इसको क्या करना है, 8 को 3 टाइम लिखिए, 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, अब इसको इंटू कीजिए, 8 8 जो कितना आता है, तो 8 8 जो आप बोलिएगा 64। 64 फिर क्या है, आपको 8 से इंटू करना है, तो इंटू 8 कीजिए यहाँ पे, तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 8 4 जा 32 2 3। ठीक है, 8 8 6 जा कितना आता है 48, 48 और 3 कीजिएगा तो 51, यानी कि 8 का क्यूब आपका कितना आया, तो बोलिएगा 512। ये आपका आंसर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 2 3 सेम उसी तरह से बनेगा, एक डेसिमल वाला बता देते हैं आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 0.06। आप इसको 2 से 3 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका आपको बताते हैं क्या है। देखिए पहला तरीका है, आप डायरेक्ट ही इंटू कर दीजिए। डायरेक्ट ही इंटू मतलब किस तरह से कीजिएगा, जैसे 6 है, 6 है, 6 का क्यूब क्या आता है, 6 का क्यूब क्या आता है, तो 6 इंटू सिक्स कीजिएगा, कितना है 36। 36 इंटू सिक्स कीजिएगा, तो इंटू 6 कीजिए, यहाँ पर 6 6 3 जा 18, 18 और 3 कितना होगा, 18 और 3 मतलब 21, मतलब 216 आया, समझे, कितना है 216। तो यहाँ पे लिखिए 216। ठीक है, 216। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जीरो के बाद कितना डेसिमल है, 2 डेसिमल है। ठीक है, तो क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, यानी कि इसका 3 गुना कीजिएगा, यानी कि इसको 3 बार कीजिए, 0 0 0 0 0 0, समझे। क्यूब में क्या होता है, 3 बार होता है ना, तो देखिए इसको 3 टाइम कीजिए, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखिए लास्ट का 3 डिजिट आपको पता चल गया कि ये है, लास्ट का 3 डिजिट आपको पता चल गया कि 216 है, तो इसको यहाँ पर 216 लिख दीजिए, और जीरो के बाद एक डेसिमल दे दीजिए, समझे। तो ये आपका आंसर हुआ, समझ गए। टाइप 2 देखिए किस तरह से दूसरा तरीका से बना सकते हैं। दूसरा तरीका से देखिए किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप एक काम कीजिए कि डेसिमल को हटाइए, डेसिमल को हटाइएगा तो यहाँ पे कितना 100 चल जाएगा। ठीक है, अब 6 है, यहाँ पे 100 है, इसका पावर क्यूब लगा दीजिए, तो 6 का पावर कितना आता है, तो बोलेगा 216 आया। ठीक है, 100 का क्यूब कितना आएगा, तो बोलिएगा 100 का क्यूब, यानी कि यहाँ पे कितना 2, मतलब यहाँ पे 3 टाइम कीजिए, मतलब 3 टाइम मतलब 3000 नहीं होगा। इसको देखिए 100 इंटू 100 इंटू 100, यानी कि जीरो देखिए कितना है यहाँ पे, 2 2 4 2 6, कितना है 2 2 4 2 6। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 10 का पावर 6 लिखिए, या 1 और 1 2 3 4, अरे तरीके ठीक से थोड़ा जीरो नहीं आ रहा, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता होगा डेसिमल जब आप हटाते हैं फिर से आप पॉइंट लाना पड़ेगा, फिर से पॉइंट लाना पड़ेगा, दिक्कत यहाँ पे यही है। फिर से पॉइंट लाने के लिए देखो यहाँ पे कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 है, 6 है, यहाँ पे ऊपर का 3 नंबर है, तो ऊपर का ये वाला 3 नंबर ये लिख दिए 216। ठीक है, अब कितना बाद बाकी कितना जीरो बचा है, तो बोलेगा 1 2 3 बचा है, तो 3 जीरो दे दीजिए, तो 1 2 3, उसके बाद पॉइंट दे दीजिए और एक जीरो खुद से दे दीजिएगा, समझे। ये वाला आपका खुद से दिलाएगा, तो ये टाइप 2 हुआ, समझ गए ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब। बोला कौन सा नंबर एक परफेक्ट क्यूब है वो बताइए आप। ठीक है, तो देखिए आपको क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, उसके थ्रू ही आप बता सकते हैं कि कौन सा क्यूब रूट है या नहीं। जैसे कि ये कितना है 4096। ठीक है, आपको पता है, पहले 2 का टेबल में काटिए, डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से 2 से काटिए, तो आ गया यहाँ पे 2 0, यहाँ पे आएगा 9 है ना, 9 यानी कि 4 8। ठीक है, फिर यहाँ से 2 से काटिए, 2
2 1 जा 2 1, यहाँ का 0 का 0, 2 4 जा कितना 2 का टेबल में 4 कितना बार में था 2 बार में, 2 का टेबल में 8 कितना बार में था 4 बार में, तो 4 आया। ठीक है, फिर से लीजिएगा, फिर से आप 2 ये का टेबल में लीजिए, तो यहाँ पर 2 है, 2 5 जा कितना हुआ 10 आया, तो 5, 2 2 1 जा 2 1, यहाँ 2 4 है, तो 2 का टेबल में 4 कितना बार में था 2 बार में, 2 बार। ठीक है, फिर 2 का टेबल में लीजिए, 2 5 है, तो 2 4 आएगा, तो यहाँ पे 2 लिखिए। अब यहाँ पे कितना 11 आया, 11 आया, 2 के टेबल में 10 आएगा, तो 5 लीजिए। फिर यहाँ 1 बच गया 1 और 2 12 आया, तो 2 के टेबल में 12 कितना बार में आता है 6 बार में 6। फिर 2 का टेबल में लीजिए, 2 2 1 जा 2 आया 1, 2 है यहाँ 5 है, 2 2 का टेबल में 4 आता है, कितना बार में 2 बार में 2, यहाँ 1 बचा है 1 और 6 16 आया, 16 बार में कीजिए तो कितना 8 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ कितना है 1 2 8, फिर यहाँ 2 के टेबल में काटिए 2, यहाँ 2 है, यहाँ 12 है, कितना बार में आएगा 6 बार में आएगा, 2 है, यहाँ पे कितना है 8, कितना बार में आएगा 4 टाइम में। फिर 2 बार में लीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 लिए। फिर 2 बार में लिए, कितना का यहाँ में 1, यहाँ पे आएगा 6, 2 लीजिए, यहाँ पे कितना 8 2 जो 16 होता है, फिर 2 लीजिएगा 4 आया, फिर यहाँ पे 2 लीजिएगा 2 आया, यहाँ पे 2 लीजिएगा 1 आया। ठीक है, अब 2 देखिए कितना बार में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार आया, कितना 12 टाइम है। तो यहाँ पे आपको पहले कितना बार बताए हैं, देखिए 2 2 2 2 2 लिखते जाइए, 2 6 बार हुआ, 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, आपको क्या करना है 3 3 का जोड़ लेना है। तो देखिए यहाँ कितना हुआ 3 बार 2 हुआ, तो यहाँ पे 1 बिल लिख लीजिए। फिर यहाँ पे कितना है 1 2 3, यहाँ पे फिर 2 लिखिए। फिर यहाँ पे कितना है 1 2 3, यहाँ पे फिर 2 लीजिए। फिर यहाँ पे क्या है 1 2 3, यहाँ पे 2 लीजिए। अब इसको इंटू कीजिए, कितना आएगा 2 2 जा कितना होगा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि ये कितना का क्यूब है, तो 4096 का क्यूब है। तो बोलिएगा 16 का क्यूब है 4096, समझ गया। इसी तरह आप क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा कि कौन सा परफेक्ट क्यूब है या नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 मस्ट बी मल्टीपल द प्रोडक्ट ऑफ द परफेक्ट क्यूब। बोला बताइए जो छोटा से छोटा नंबर, ठीक है, जो इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि ये नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिसमें आपका ये बन जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 मस्ट बी मल्टीपल सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। बोला कौन सा एक स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, 2560 मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब देगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, आपको वही क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कुछ भी आएगा, किसी का मल्टीपल आया, ठीक है, मान लीजिए 2 इंटू 2 लास्ट में आया, चाहे 1 2 आया, तो उसमें क्या कीजिएगा आप 2 मल्टीप्लाई खुद से कीजिएगा। मतलब 2 इंटू 2 घट रहा है, तब ना भाई आपका सिर्फ यही आएगा 2, मतलब 2 इंटू 2 4, यानी कि 4 आपका आंसर होगा। समझ के, और एक बार समझिए, मान लीजिए आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, कुछ लास्ट में आपका 3 बच गया, ठीक है, 3 बचा, तो आप ऐसा 2 नंबर मल्टीप्लाई कीजिएगा तब ना आप क्यूब आएगा, 3 का क्यूब, 3 3 3 लीजिएगा तब ना एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ये 9 होगा, 9 स्मॉलेस्ट नंबर होगा। समझ गए। आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता देते हैं, ये थोड़ा अलग है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8778 मस्ट बी डिवाइडेड एंड द क्वोशिएंट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। वही बोला है, सेम क्वेश्चन है, इसमें खाली मल्टीप्लाई बोला है आपको
कि कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें बोला कि कौन सा नंबर में डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बता देते हैं आपको। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कितना है? 8778 8 8 7 7 8 8788, अच्छा सॉरी 878। फिर इसको डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से करिए, 2 बार में कीजिए। 2 4 जा 8, 2 3 2 जा 6 3, 18 बार में कटेगा तो 9, यहाँ पे लास्ट में क्या बचा 4। ठीक है, फिर 2 का टेबल में लीजिए। यहाँ पे 2 4 जा 2 2 जा 4, फिर यहाँ 2 1 जा 2 आएगा 2, यहाँ 1 बचा 19, 19 से 18 आएगा 9 बार में। फिर यहाँ पे 1 बचा 14, 14 से कटिए 7 बार में आएगा 7। अब देखिए, अब ये किसका टेबल में कटेगा, तो आप बोलिएगा यहाँ पहले डिविजिबिलिटी रूल का हिसाब से लगाइए। 3 का टेबल में कटेगा, तो देखिए 3 में आपको पता होगा सम किया जाता है, तो यहाँ 9 आया, 9 आएगा, 3 के टेबल में नहीं कटेगा। ठीक है, 5 में नहीं कटेगा, 7 टाइम 7 में कट सकता है। 7 7 जा कितना हुआ 21, 1 19, 19 आएगा, या 14 14 1 4 1 4 14, यहाँ आएगा कितना 57, नहीं कटेगा। ठीक है, 7 हुआ। उसके बाद 11 11 में काटिएगा, 11 22, फिर 97, नहीं कटेगा। 13 13 का टेबल में काटिएगा, 13 का टेबल में कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए 13। ठीक है, यहाँ कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 13 1 13 1, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 9। ठीक है, 169। उसके बाद फिर 13 का टेबल में लीजिएगा, तो यहाँ आएगा 13। फिर यहाँ 13 का टेबल में लीजिएगा, तो यहाँ कितना आएगा 30 13। ठीक है, यानी कि आपका क्या आया, तो बोलिएगा 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, ये आया है आपको। ठीक है, 13। ठीक है, ये आया आपको। अब देखिए क्या है, ऑलवेज ट्रिपलेट लिया जाता है, तो ट्रिपलेट 13 का तो है, पर यहाँ पे क्या है 2 2 आपको एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, 2 2 आपका एक्स्ट्रा, मतलब 4 आपका एक्स्ट्रा हो गया, 4 एक्स्ट्रा हो गया। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोला कि ऐसा कौन सा नंबर से डिवाइड करेंगे ताकि आपको जो क्वेश्चन रिमाइंडर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, मतलब क्वेश्चन आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तब ना, 4 आपका एक्स्ट्रा ना हुआ, तो 4 से आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका वो परफेक्ट स्क्वायर बना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है देखिए, ट्रू और फॉल्स बताना आपको। क्या बोला 650 आपका ये परफेक्ट क्यूब है 650, तो आप डिविजिबिलिटी रूल लगाइए, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 0 2 का टेबल में लीजिएगा 3 जाएगा 25, 5 बार में लीजिए 20 6 और 5 65 5 13, बस 13, तो यहाँ पे आएगा 1। बताइए ये परफेक्ट क्यूब है, तब बोले परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो भाई नो फॉल्स होगा। उसके बाद बोला परफेक्ट क्यूब आर इन विद 2 जीरोज, मतलब बोला कि जो परफेक्ट स्क्वायर, मान लीजिए एक है, मान लीजिए यहाँ पे लिखिए 2 का ही लिखिए, 2 का क्यूब क्या होता है, तो 2 का क्यूब होता है 8। इसका परफेक्ट क्यूब मतलब 2 इंट, इसका 2 जीरो में इन होता है, तो बोलेगा नहीं 3 होगा तब होता, समझे ना, क्यूब में 3 देखा जाता है, समझे। स्क्वायर रहता तो यहाँ पर ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, परफेक्ट क्यूब ऑफ ए ऑड नंबर आर ऑलवेज नॉट ऑलवेज ए नॉट ऑलवेज बी ऑड। बोल रहा है कि जो ऑड नंबर का परफेक्ट क्यूब है वो हमेशा ही ऑड नहीं होता, एकदम बिल्कुल ऑड ऑड ही होगा। मान लीजिए 3 के लिए 3 का क्यूब लेंगे तो कितना आएगा 27 आया, ये क्या आपका ऑड नंबर नहीं है, बिल्कुल है। 5 का लिए ये ऑड नंबर है, 5 का क्यूब लेंगे कितना आएगा 125, तो ये क्या आपका ऑड नंबर नहीं है, बिल्कुल ऑड नंबर है, तो यहाँ भी फॉल्स होगा आपको, समझ गए। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5
का क्या आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।